दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसी पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान है। ये एक ऐसा पर्वत है जिससे सिर्फ साधारण पर्वत ही नहीं बल्कि चमत्कारी पर्वत कहा जाता है, जिसकी महिमा अनुपम है। कैलाश पर्वत को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में ऐसी कई जगह है जहाँ पर भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पर्वत खुद में एक चमत्कार है। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कैलाश पर्वत शिखर को अब तक कोई फतह नहीं कर पाया, यानी इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। इस पर्वत का केंद्र भी एक रहस्य के कम नहीं, जिसकी महिमा अपरंपार है। ये पर्वत स्थित है तिब्बत में और यहाँ पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो हजारों साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुँचा था। इस वीडियो में हम आपको इस चमत्कारिक पर्वत कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान की जानकारी के साथ साथ कैलाश पर्वत के कुछ अजब रहस्य से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 22 किलोमीटर ही छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। इस लिस्ट में कैलाश पर्वत पर ऊपर चढ़ने वाले किसी एक इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कैलाश पर्वत पर कहते हैं एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है, क्योंकि ये पर्वत अपनी महिमा कब और कैसे दिखाते हैं ये किसी को पता नहीं होता है। इस पर्वत का काफ़ी महत्व है। ऐसे तो लिस्ट और टेक्स्ट बुक में कई नाम मिलेंगे जिसने ये कारनामा किया हो। इसी कारण इसे अजय पर्वत कहा जाता है, यानी कि जिसे जीता ना जा सके। लेकिन जब आप तिब्बत के इतिहास को खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा 900 साल पहले तिब्बत के एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा करके दिखाया था। जेसद मिलारेपा एक आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने गहन सदन हासिल किया था और चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण थे। कहते हैं परमा संत मिलारेप के गुरु थे, लेकिन बाद में वो मिलारेप के शिष्य बन गए। जब मिलारेप ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की तो उनके साथ एक और आध्यात्मिक गुरु थे। गुरु ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन कैलाश पर्वत के लिए काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद उस गुरु ने सूर्य के तीव्र और अजब गजब आवाज़ का सामना किया। तब मिलारेप ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहाँ तप भी किया। कहते हैं मिलारेप कुछ ही क्षणों में कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गए थे। इसके बाद वो विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि वो प्रलौकिक ज्ञान रखने वाला शख्स कैलाश पर्वत पर बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है, जो इस आयाम से भी बाहर देख सकता है। पूरे कलयुग में सिर्फ यही एक वाक्य है। के बाद वो विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि अलौकिक ज्ञान रखने वाले शख्स कैलाश पर्वत पर बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है, जो इस आयाम से भी बाहर देखा जा सकता है। पूरे कलयुग में सिर्फ यही एक वाक्य है जब किसी ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ है। अगर इतिहास के अंदर जाएं तो 1926 को न्यूजीलैंड सभी उपकरणों के साथ इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब मौसम और समय की रफ्तार बदल ली। जब विज्ञान के समझ में नहीं आने के कारण से इस पर चढ़ा नहीं जा पाया, लेकिन इसके बाद कई विश्वविख्यात पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर चढ़ा नहीं जा सका। हर कोई अपने हर्ट के कारण यहाँ आया तो, लेकिन कैलाश पर्वत के शक्ति के आगे नतमस्तक रह गया। हर पर्वतारोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा। इस पर्वत पर पैर रखते ही उसकी रफ्तार बदल जाती है, मौसम की रुकावट आने लगती है, हाथ और पैरों के नाखून ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। दिशा भ्रम और कंपास का काम ना करना हर किसी को भटका देता है। मौसम की भविष्यवाणी ना कर पाना एक अजय अमर पर्वत बना रहता है। वैज्ञानिक इसके केंद्र से आ रहे रेडियो एक्टिविटी का पता अब तक नहीं लगा पाए हैं। आखिर वो क्या रहस्य है जो इस पर्वत के हर किसी को चढ़ने से रोकता है? आखिर कैसे मिलारेप को ज्ञान और उससे यह विशाल पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंच गया?
महादेव को आदि योगी कहा जाता है, यानी उन्हें ध्यान योग यासना को खाया, वही ध्यान का ज्ञान मिलारेप ने पाया। इसी ज्ञान से इस पर्वत पर आसानी से चढ़ा जा सकता है, जिस पर आधुनिक तकनीक से पहुंचा नहीं जा सकता। दोस्तों, आप शायद कैलाश पर्वत पर स्थित उन स्थानों के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे यम द्वार जहां कोई नहीं घुस सकता, राक्षस ताल और ऐसी ही कई रहस्यमयी जगह है। इस कैलाश पर्वत पर अपना पैर पसारे हुए, जिसका ज्ञान वैज्ञानिक को भी नहीं हो पाया है। इस अजीबो पर्वत की कहानी अंदाज आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, आपको यह जानकर कैसा लगा कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसा साधु है जो सच में चढ़ चुका है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।